किस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरह आप इस तरह की एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। यानी जिस तरह ये वेबसाइट है इस तरह की कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट किस तरह एक डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह इसका लेआउट है ये सब चीज़ें इन जो लोगो आ रहा है इस तरफ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग्स, ऑर्डर नाउ, बुक अ टेबल और उसके बाद सर्च, ये इसका हेडर है। कंप्लीट हर चीज़ मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपने इस तरह की कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। यानी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर ये इस तरह की वेबसाइट डेवलप कर सकेंगे इजीली विदाउट ज़ीरो कोडिंग नॉलेज। अगर आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं है, इनकी किस तरह कोडिंग की जाती है, तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूँगा एक एक चीज़ डीपली कि किस तरह आप इस वेबसाइट को इस तरह की एक वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोडिंग का कोई भी इंटरफेस नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंक्लूड नहीं होगी। जस्ट आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप लोग इस तरह की वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन करनी है। यानी कि जिस तरह ये होम है इसका, अगर हम अबाउट अस पर जाते हैं, ये अबाउट अस का पेज है, तो इसका ये देखें अबाउट अस पेज टोटल इसकी लुक चेंज होगी अबाउट अस पेज पर आने पर। और अवर हिस्ट्री, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक डेमो के तौर पर लिखा है, यहाँ पर आप जो चाहेंगे वो लिख सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए जस्ट सिंपली करेंगे। कोडिंग का नॉलेज, कोडिंग इसमें ज़ीरो इंक्लूड है, कोडिंग ना होने के बराबर इसमें होगी। अगर कोडिंग कहीं पर इंक्लूड होगी तो मैं उसकी आप लोगों को फाइल बाकायदा दे दूँगा डाउनलोडिंग के लिए इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि आप लोगों को कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे हर एक स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट सर्च पर जाते हैं, तो ये देखें कॉन्टैक्ट सर्च का पेज भी एक डिफरेंट लुक क्या है इसकी। इसके अलावा हम वापस होम पेज पर आ जाते हैं, तो देख सकते हैं होम पेज पर जिस तरह एनिमेटेड इसका लोगो आया, इनके ऊपर लिखा है फ्रेश फिश, एक एनिमेटेड तरह इसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। तो यह एक चीज़ आप लोगों गाइड, जिस तरह देखें हम नीचे आते हैं ये एनिमेटेड की तरह हर चीज़ इनके आ रही है। ये देखें, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखें 3 डिशेज़ हैं, यहाँ पर किसी भी एक बटन पर जिस तरह क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी लोडिंग हो रहा है, तो इसका ये मेन्यू लोड होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका मेन्यू लोड हो चुका। तो जिस मैंने इस डेमो के तौर पर 3 मेन्यू इंसर्ट किए थे, पिज़्ज़ा, पास्ता, ड्रिंक्स, 3 डिफरेंट मेन्यू। उनके आगे सब कैटेगरी, पिज़्ज़ा की 2 कैटेगरी हैं, पास्ता की 2 कैटेगरी हैं और ड्रिंक्स की 3 कैटेगरी हैं। जैसे मैं पिज़्ज़ा पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद एक और मेन्यू शो हो गया है कि अब यहाँ पर आप पूछ रहे हैं आपने स्मॉल पिज़्ज़ा लेना है या लार्ज लेना है। और जिस तरह मैं ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो स्मॉल है, तो आप लोगों को ये भी गाइड करूँगा किस तरह ये फिक्स होता है कि ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड किस तरह हमने इंक्लूड करना है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी कुछ आगे सम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी का भी है। जैसे मैं अभी 2 क्वांटिटी करता हूँ प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, और माइनस करता हूँ प्राइस माइनस हो रही है। इसके अलावा अगर मैं लार्ज पर क्लिक करता हूँ तो प्राइस, फिर यहाँ पर भी हर चीज़ की प्राइस अपडेट हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर लार्ज लिखा है और उसकी प्राइस देखना। जैसे मैं स्मॉल पर क्लिक किया यहाँ पर स्मॉल आ गया, प्राइस चेंज होगी। तो ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा। जिस तरह अगर यहाँ पर स्मॉल पर क्लिक करके इसका ये चीज़ ऐड करते हैं कौन, तो प्राइस ऐड हो गई है। क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। और पिज़्ज़ा के एक क्वांटिटी ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं अगर हम, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बास्केट में एक 1 का ऑप्शन आ गया। इसी तरह हम पास्ता पर जाकर क्लिक करते हैं, इसकी क्वांटिटी 2 कर लेते हैं, इसकी भी ऐड टू कार्ट। देख सकते हैं दोस्तों बास्केट में 2 लिखा है, इसका मतलब अब हमारे जो बास्केट इनके ऐड टू कार्ट में 2 आइटम है डिफरेंट। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं बास्केट पर, तो मेरे पास अब इंफॉर्मेशन आ गई है, आपको 2 पिज़्ज़ा है और 2 इनके ये सभी पास्ता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों ने ऐड करनी है कि आपने आपका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ऑर्डरिंग मेथड है कि आपने इनके किस तरह लेना है, इनका अपना ऑर्डर रिसीव करना। अगर पहले ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपकी, इसके बाद वो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा। सिलेक्ट पेमेंट मेथड है, इनके यहाँ पर 3 डिफरेंट मेथड होंगे, कैश या फिर ऑनलाइन या फिर पिक ऑन डिलीवरी। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है आई का आइकॉन, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर इसकी लोकेशन शो हो रही है, रेस्टोरेंट की कहाँ पर रेस्टोरेंट है। इसके अलावा यहाँ पर उसके यहाँ पर ओपनिंग आवर बताए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर इंग्लिश। आपने लैंग्वेज को चेंज करना है, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर चेंज करना। फॉर एग्जांपल आपकी इसी वेबसाइट को चाइना में ओपन करते हो, चाइनीज लैंग्वेज यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ मैं आप लोगों को डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा।
इसके अलावा यहाँ पर अगर देखते हैं ड्रॉप डाउन करते हैं कि इसका जो फुटर, तो ये भी कंप्लीट हम आप गाइड करेंगे कि किस तरह आपने इस तरह फुटर को क्रिएट करना है। टोटली आप लोगों को ये वेबसाइट हम इसी वीडियो में मैं आप लोगों को डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो हो सकता है इस वीडियो को एक या दो पार्ट भी हो जाए, क्योंकि लेंथी काफ़ी हो जाए वीडियो। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ गौर से देखना। अगर आप एक चीज़ को स्किप करेंगे तो मे भी आपको नेक्स्ट चीज़ समझ ना आए, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप इस तरह की वेबसाइट नहीं डिज़ाइन कर सकते। आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं है फिर भी आप इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, और आप अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप भी इस काबिल होंगे कि आप इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं जीटी इमरान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्यों ना कि इसी चैनल में मैं डेली कोई ना कोई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका एक आप लोगों को मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और डेवलप करते हैं इस तरह की सेम वेबसाइट। तो दोस्तों, हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो हमने एक वेबसाइट डेवलप करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को दो चीज़ों की लाजमी ज़रूरत होगी, एक है होस्टिंग और सेकंड है डोमेन नेम। अब होस्टिंग क्या होती है, कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तो होस्टिंग का आपको नॉलेज नहीं है तो हमारी वेबसाइट है cityofhosting.com। ये वेबसाइट है हमारी। तो इसको आप विज़िट करके यहाँ में कोई भी आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो आप कोई भी आर्टिकल रीड करेंगे तो आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाएगा होस्टिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरत होती है कि वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। अब कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री में भी होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, कुछ हैं जो पेड होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। और आपने फ्री में होस्टिंग लेनी है तो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है, बेस्ट फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2020। तो आप इस आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें मैंने टॉप 10 वेबसाइट्स को आई थिंक एक्सप्लेन किया है डीपली। तो आप इसमें से कोई भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। और आप इस आर्टिकल को रीड कर लेते हैं और आप लोगों को कोई भी एक अच्छी कंपनी लगती है 10 में से, आप उसका कोई भी ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को ना ही कोई पे करना पड़ेगा, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी, ना ही डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी। अब जो सेकंड चीज़ है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम कोई भी वेबसाइट फ्री में प्रोवाइड नहीं करती। डोमेन नेम आप लोगों को पेड ही बाय करना होगा। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम होता है, जैसे कि इस पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है cityofhosting.com ये डोमेन नेम है। तो इसीलिए आप लोगों को बाय करना होगा। अब ये बाय आप लोगों को कहाँ से करना है, GoDaddy पर जा सकते हैं, नेमचीप पर जा सकते हैं, इस तरह डिफरेंट वेबसाइट है, वहाँ से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। तो मैं अपने cPanel में लॉगिन हो जाता हूँ, यानी जहाँ पर मेरी होस्टिंग और डोमेन नेम दोनों लिंक हैं। तो सिंपली अपना cPanel में चलते हैं, लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने cPanel में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं मेन प्राइमरी डोमेन है GTImran.com जो है, तो हमारी मेन वेबसाइट है, उसका डोमेन यहाँ पर लिंक है। इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ इसके SSL सर्टिफिकेट हैं, सिक्योरिटी है, फाइल्स की ये ऑप्शन हैं, ये डाटाबेस चीज़ें हैं, यानी कि जो भी ये उसका डेटाबेस है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं PHP में एडमिन है, MySQL डेटाबेसेस है, यहाँ पर डोमेन नेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कितने डोमेन नेम इस टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है। आई थिंक 2 डोमेन नेम है, एक है GTImran.com जो कि हमारा मेन डोमेन है, और सेकंड डोमेन है for.gtimran.com। अगर हम इसको विज़िट करते हैं तो ये इस डोमेन नेम में अभी तक कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हुई है। हम इसी डोमेन को यूज़ करके एक वेबसाइट डेवलप करेंगे जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम होगा कंप्लीट। तो सिंपल अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वर्डप्रेस, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्डप्रेस, इसको मैं क्लिक करूँगा। हमने वर्डप्रेस को यूज़ करके एक वेबसाइट को डेवलप करना है। तो वर्डप्रेस एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों को कोई भी पे नहीं करना पड़ता। इसको यूज़ करके आप फ्री में वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर वर्डप्रेस का कोई भी आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस वर्जन का मैं लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखें HTTP HTTPS, यहाँ पर मैं HTTPS को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डोमेन नेम अपना सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन जो डोमेन की वो सेटिंग कर ली है। अब नीचे आ जाते हैं इस वेबसाइट की सेटिंग, यहाँ पर हम लिखते हैं GT फूड। तो यहाँ पर इसके टैगलाइन को मैं यही रख देता हूँ, माय वर्डप्रेस ब्लॉग।
यहाँ पर इसका यूज़र नेम रखना है, इनकी जो कि आपकी वेबसाइट का यूज़र नेम, एडमिन का यूज़र नेम होगा। मैं इमरान लिख देता हूँ। पासवर्ड मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये एडमिन ईमेल, यानी कि जो कि आपकी फॉर एग्जांपल आपको यूज़र नेम या फिर पासवर्ड भूल जाता है अपनी वेबसाइट का, तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए आपको जो ईमेल यूज़ करनी है या फिर जो भी नोटिफिकेशन को आएगी आपकी ईमेल पर, वो ईमेल यहाँ पर देनी है। तो मैं सिंपल यही रहने देता हूँ admin@food.gtimron.com। तो यही मैंने ईमेल यहाँ पर रहने दी है। तो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नहीं सेलेक्ट, मैं जस्ट इंस्टॉल में पर क्लिक करता हूँ। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगता, ये बहुत फास्ट है। तो इसलिए अभी 1 मिनट से पहले ये इनके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ध्यान कर देखो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो हम अब इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं, ये हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है। तो देख सकते हैं ये टोटल लुक चेंज हो गया है। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। सिंपल हमारा एडमिन पैनल पर चलते हैं। एडमिन पैनल होता है आपको मेन डोमेन है और इसके साथ /wp-admin। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा वेबसाइट लॉगिन हो गई है। तो आई थिंक पासवर्ड इसका क्या रखा था, यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन होते हैं, पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। तो फाइनली हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। ये है आपका एडमिन पैनल, जहाँ पर आपने पूरी कंप्लीट वेबसाइट को कंट्रोल करना है। और ये इसका है यूज़र इंटरफेस। अभी यहाँ पर लोड है ये यूज़र इंटरफेस, इनकी जो यूज़र देखेगा। तो यहाँ पर एक हम कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करेंगे। हमने इस तरह की वेबसाइट डेवलप करनी है। तो मैं अभी ये सिंपल वेबसाइट है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह अपनी कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले इसकी बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हैं। तो आप आई थिंक फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आप लोगों को कोई चीज़ उनको आइडिया नहीं होगा। यहाँ पर होम है, ये होम ऐसा डैशबोर्ड आ गया। तो ये मैं यहाँ पर सिंपल इसके ऑप्शन को क्लीन करता हूँ। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्लीन होगा मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पर जो भी आपकी अपडेट्स आएगी वो यहाँ पर अपडेट के बटन पर शो होगी। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर जो निचला सेक्शन है पोस्ट का है, यहाँ पर आप कोई भी न्यू आर्टिकल राइट करते हैं या पोस्ट अपनी राइट करना है तो यहाँ जस्ट यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कर या फिर यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके आप कोई भी पोस्ट न्यू राइट कर सकते हैं। आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। जैसे यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है यहाँ पर शो हो रही है। नीचे कैटेगरी है, उसके नीचे टैग है। इसके बाद आता है मीडिया का ऑप्शन। अब मीडिया का ऑप्शन का मतलब है जो भी अपनी वेबसाइट को जो पिक्चर अपलोड करते हैं, कोई भी एक फाइल अपलोड करते हैं, वो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में शो होगी। तो अभी हमें ये वेबसाइट न्यू है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी पिक्चर कोई भी फाइल शो नहीं हो रही। और हमने कोई न्यू करनी है, जस्ट ऐड न्यू पर क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल। तो आप यहाँ पर कोई भी इनके फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पेजेस का। यहाँ पर पेजेस होते हैं जो फॉर एग्जांपल अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के पेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वही जैसे सेम एज पोस्ट की तरह काम करता है। ऐड न्यू पर क्लिक करें और अपने पेज को राइट करें और इसके नीचे ऑप्शन आता है कमेंट। कमेंट का ऑप्शन में ये है कि आप यहाँ पर कोई भी कमेंट करता है, आप उसको यहाँ पर अगर अप्रूव करना है तो यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर अनअप्रूव है, रिप्लाई, क्विक एडिटर, स्पैम, ट्रस्ट, यहाँ उसको डिलीट कर सकते हैं। आप कोई भी कमेंट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं ऑल कमेंट कितने आपने अप्रूव कितने किए हैं या अप्रूव होने वाले कितने हैं, सब यहाँ पर आप हर चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक थीम है 2020 वो एक्टिव है, जो कि जिसकी लुक इस तरह की आ रही है। तो मैं सिंपली 2019 को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक्टिव नाम पर क्लिक करता हूँ। तो हमारा थीम ये एक्टिव हो गया। मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी टोटली वेबसाइट की लुक चेंज होगी। पहले किस तरह की थी, अब इस तरह की। मैं अब 2017 को यहाँ पर एक्टिव करता हूँ।
मेन मकसद में ये बताने का यहाँ पर आपके थीम होंगे जिनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट का लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2017 को इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अब किस तरह की आपकी वेबसाइट की लुक होगी। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को सारी गाइड करने वाला हूँ। अगर कस्टमाइजेशन है, विजेट्स है, मेन्यू है, यानी कि आपकी जो यहाँ पर मेन्यू के ऊपर शो होगी वो होगी। इसके अलावा हेडर है, फुटर है। नेक्स्ट है प्लगइन्स का ऑप्शन। प्लगइन्स ऑप्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, कुछ नए चेंजेस को ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लगइन्स का इनके हो सकते हैं। और आपने ऐड न्यू करना है, सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करके ऐड न्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे प्लगइन शो हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आप सर्च कर सकते हैं और आपने अपलोड करना है, जस्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं प्लगइन को। नेक्स्ट है यूज़र का ऑप्शन। यहाँ पर वो है कि आपका सेक्शन शो हो रहा है जो कि आपने कितने यूज़र आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर जस्ट एक सिंपल हमने एक ही यूज़र क्रिएट किया था डेवलप करते वक्त, तो जस्ट इमरान वाला यूज़र शो हो रहा है। अगर टूल्स में आ जाते हैं, टूल्स में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट अपनी साइट को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, चाइल्ड हेल्थ चेक करनी है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा है, इरेज पर्सनल डाटा, इनके आपको हर चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अवेलेबल टूल इनके सब चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है, तो आप लोगों को बताता हूँ कौन सी सेटिंग आप लोगों को करनी लाजमी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। यहाँ पे हम हर यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे टाइम जोन है वो है यूनाइटेड स्टेट, ये लैंग्वेज है। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे पाकिस्तान में टाइम जोन है +5, तो यहाँ पर +5 को सर्च कर लेता हूँ, -5 +5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डेट का फॉर्मेट किस तरह शो हो, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मेट क्या हो वो शो कर सकते हैं। अब वीक स्टार्ट कहाँ से हो ये कर सकते हैं। यहाँ पर सेव चेंजिंग करते थे, सभी को बस टाइम जोन चेंज किया, तो यहाँ पर हमारी सेटिंग चीज़ सेव हो गई है। अब राइटिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट रीडिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने एक चेंजिंग करनी है, तो अभी हमने अपना इनके जो होम पेज वो डेवलप नहीं किया था, इसलिए हम ये भी एक चेंजिंग रह देते, तो ये बाद में करेंगे। आप ये परमा लिंक पे आ जाना है, यहाँ पर एक चेंजिंग करनी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक चेंज करनी है। यहाँ पर डेट एंड नेम होगा, इनके पोस्ट का जो यूआरएल होगा वो किस तरह जनरेट का होगा, तो डेट भी हो उसमें और उसका नेम भी हो। आपने जस्ट यहाँ पर पोस्ट नेम पर क्लिक करना है और सेव चेंज कर देना। ये हमारे वेबसाइट की कंप्लीट सेटिंग होगी। और अब आप लोगों को नेक्स्ट जो आप लोगों को काम करना है वो करना है, आप लोगों ने प्लगइन में आ जाना, ऐड न्यू, यहाँ पर सर्च करना है ग्लोरिया फूड। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया ग्लोरिया फूड, यहाँ पर मेरे पास एक प्लगइन आ गया, रेस्टोरेंट मेन्यू फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। तो इसे सिंपल मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से और एक्टिव कर लेता हूँ। तो एक्टिव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड के नीचे एक मेन्यू शो हो रहा है। यहाँ पर अब ये न्यू ऐड हो गया, तो इस पर सिंपल आप क्लिक करना है। तो अगर आप न्यू इनके आए हैं यूज़र, इनका आपने अभी इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है कोई भी न्यू, इसको रेस्टोरेंट का नाम देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना देना है और साइन अप पर क्लिक कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसका अकाउंट एक क्रिएट किया हुआ, तो मैं सिंपल आई ऑलरेडी हैव अ रेस्टोरेंट अकाउंट, तो सिंपल मैं अपनी यहाँ पर ईमेल ऐड करता हूँ और पासवर्ड ऐड करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। हाँ, आपके पास भी अगर आप साइन अप करेंगे तब भी आपके पास इस तरह इंटरफेस आएगा, अगर आप लॉगिन करेंगे तब भी आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, सेटअप यूर रेस्टोरेंट प्रोफाइल, सेकंड है इंसर्ट द मेन्यू, थर्ड है पब्लिश ऑन योर वेबसाइट। तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमें बस न्यू लिंक टैब ओपन हो गई है। तो यहाँ पर भी लोडिंग हो रही है, तो अब वेट कर लेते हैं 1 सेकंड।
लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक लिख देता हूँ और यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, इसमें पाकिस्तान लिख दिया। यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ और जिप कोड स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सब कुछ ओके हो गया। नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये मैप शो हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन को चूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। तो सिंपल यहाँ पर करना क्या है, आपने इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना है। तो अब ये आपके जो रेस्टोरेंट की वो लोकेशन सेलेक्ट हो चुकी है कि आपका रेस्टोरेंट यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट करते हैं, लोकेशन सेट होगी। अब ये कह रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है। तो ऑफकोर्स हमारी वेबसाइट ही हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए यस कर देते हैं। यहाँ पर अपने वेबसाइट को लिख देना। मैं लिखता हूँ food.gtimran.com। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। तो आपके पास ये मेन्यू शो होगा। ये कह रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ को सेल करना चाहते हैं। मैं पिज़्ज़ा कर लेता हूँ, शो मोर, इटालियन कर लेते हैं, अमेरिकन कर लेते हैं। ये तीन प्रोडक्ट हमने यहाँ पर कर लिए सिलेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। तो ईमेल मैंने ऑलरेडी वेरीफाई की हुई, तो इसलिए ये कह रहा है वैलिडेट है ईमेल। अगर आपके पास ये आता है अनवैलिडेट, तो आप ईमेल पर एक लिंक जाएगा, तो उसको लाजमी वेरीफाई कर लेना। आपकी ईमेल वेरीफाई होना लाजमी है इसके लिए। यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। डू यू ऑफर पिकअप फॉर योर लोकेशन? यस, हम पिकअप की लोकेशन ऑफर करते हैं। नेक्स्ट। हम डिलीवरी भी ऑफर करते हैं। यस। अब ये कह रहा है कि आप डिलीवरी किस सर्कल से कहाँ तक, इंडिया कितने एरिया में फ्री करते हैं, कितने एरिया में उससे चार्जेस लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं ओके गॉट इट। जिस तरह मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ज़ोन 1 आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। मिनिमम ऑर्डर मैं कर लेता हूँ $20। अगर मैं बाद में बताता हूँ कि आप लोगों ने ये करेंसी को किस तरह चेंज करना है। तो डिलीवरी फ्री हम 0 कर देते हैं, क्योंकि हम इस सर्कल में जो भी डिलीवरी कर इनके ऑर्डर करेगा फूड, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इनके सर्कल में कोई भी जो ऑर्डर करेगा डिलीवरी का, वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेव, ऐड अनदर जोन। तो इसकी हम कर लेते हैं मिनिमम $30 और इसकी जो फ़ी होगी वो $2 होगी। तो इसको और थोड़ा सा बिग कर लेते हैं इतना। अब इसको कर देते हैं सेव। हम एक और जोन ऐड कर देते हैं। इस तरह हम जितने मर्जी चाहें जोन ऐड करते जा रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम कर देते हैं $50 मिनिमम ऑर्डर होगा और $5 जो इसकी फ़ी होगी। तो ये इसको हम सर्कल को थोड़ा सा बिग कर देते हैं इतना। आई थिंक ये सर्कल भी हमें बड़े करने चाहिए। तो ये हम इतने ठीक है, सेव कर देते हैं। तो आपके पास आपने जिस तरह का हिसाब से सिलेक्ट करना हो सर्कल, उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। ये सर्कल 3 सर्कल है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, जिस तरह की हमने उस वेबसाइट में डेवलप की थी। तो अभी क्या है, डू यू ऑफर टेबल रिजर्वेशन? इनका टेबल को भी रिजर्वेशन करने की ऑफ़र देते हैं। यस, हम देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो आ गई मिनिमम पर्सन हम कर देते हैं 4, मैक्सिमम जो है 8 पर्सन है और 15 मिनट हो गए। इनके आफ्टर रिजर्वेशन टाइम इतना इनके रहेगा और कम से कम 7 डेज पहले वो बुक कर सकता है मिनट। तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। बाकी जो आपने सेटिंग करनी है उस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये कह रहा है डू यू ऑफर उनके ऑर्डर फूड की, जैसे वो टेबल बुक करे तो उसके साथ वो आप फूड को भी बुक करने की ऑफ़र करते हैं। तो यस करते हैं। तो हम सेम एज 7 डेज पहले कर देते हैं। नेक्स्ट। तो ये अब यहाँ पर पूछ रहा है ओपनिंग आवर ऐड करते हैं। हम ऑल कर 24 आवर्स कर देते हैं, 10 AM to 10 AM। इसका मतलब है अब 24 आवर्स तो होगी। आप जिस तरह इसकी एडजस्टमेंट चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैं फ्राइडे और सैटरडे अनटिक कर देता हूँ। इस पर और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर
मैं 24 आवर सर्विस दे रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट, आप जिस तरह ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अलाउ क्लाइंट टू रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड पेमेंट टाइम, आई थिंक यस। अभी पिकिंग ऑवर हम कर देते हैं 1 डे 60 मिनट इन एडवांस। बुक करें इनके जो ओके, कोई कॉल करे और कहे कि हमारी कोई पिज़्ज़ा या ये बर्गर रेडी कर दो तो वो आप कर सकते हैं। 1 डे एंड 60 मिनट कर देते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आ गया टैक्स। आपकी इनका जो भी ऑर्डर करते हैं उस पर जो टैक्स लगेगा, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पर सेल टैक्स लगता है, तो यहाँ पर मैं 5% सेल टैक्स इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर आप सेल टैक्स कर सकते हैं। अगर इंडिया में आप आई थिंक GST टैक्स लगता है, तो इस तरह आप जो भी टैक्स चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। तो करेंसी यहाँ पर अभी तक इनकी टोटल चल रही है पाकिस्तान, इनका हमने जो मेन्यू बनाया था वो यूनाइटेड स्टेट का ही था, इनके डॉलर था, हम यहाँ इसलिए USD कर देते हैं। बाद में हम इस करेंसी को चेंज करेंगे, फिलहाल हम अभी US डॉलर पर ही अभी काम करते हैं। तो हम कैश की भी ऑफर देते हैं, डिलीवरी पर भी, पिकअप पर भी, ऑर्डर पर भी। और इसके अलावा नीचे पिकअप ये सभी को ऑन कर देते हैं। आप लोग भी इस तरह कर लें, इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट। अब यहाँ पर आपसे आपकी जो कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कंपनी नेम मैं यहाँ पर GT फूड कर देता हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस, तो यहाँ पर मैं एड्रेस कंप्लीट फिल कर दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कंट्री कोड कह रहा है कि नंबर के साथ लाजमी है, तो वो हमने ऐड करना लाजमी है। नंबर में अपना चेंज कर लूँ। सब कुछ ओके। नेक्स्ट, आई थिंक कंट्री ने सिलेक्ट की पाकिस्तान। ये सब चीज़ें ओके हो गई है। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। फोन नंबर ये यार क्या चीज़ है ये। अब हर चीज़ ओके हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसको ये एग्री टर्म कंडीशन इसकी। नेक्स्ट, और आपका फॉर एग्जांपल मोबाइल ऑफलाइन है, तो अब ये कह रहा है कि ऐप को इंस्टॉल करें। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हमारा इनका यहाँ पर टैबलेट है तो टैबलेट पर क्लिक करें। अगर स्मार्टफोन है स्मार्टफोन पर क्लिक करें। तो मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना अब कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अभी हमें मोबाइल नंबर पर एक SMS कोड आएगा। तो यहाँ पर एक साइड पर मैं मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मुझे कोड आ चुका है। तो मैं सिंपल इस स्क्रीन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इस लिंक को ओपन कर देता हूँ। यहाँ इंस्टॉल दी फूड बुकिंग ऑर्डरिंग ऐप, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, विजिट वेब पेज। हमें ये लिंक प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हमने इस ऐप को डाउनलोड करना है। आप डायरेक्टली भी सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंस्टॉल कर लेता हूँ अब इस ऐप को। तो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने वो चीज़ इनके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना जो का अकाउंट लॉगिन किया। तो मैं ऑलरेडी फैच हो चुका है। तो मैं लिंक से ही मैंने अकाउंट को ऐप को डाउनलोड किया, तो इसमें ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन किया, यहाँ पर वो कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड दी ऐप। एंड्रॉयड आ गया जहाँ पर, तब हो गया। यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नेट पर कनेक्ट नहीं है, तो आपको कोई ऑर्डर कर देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऑर्डर आया कि नहीं आया। तो इस तरह का आपको कॉल आएगी। आप यहाँ पर Hello, this is an automatic. Hello, इस this तरह is का an कॉल आएगी, तो automatic. यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर दें, ताकि अगर आपका मोबाइल ऑफलाइन होता है तो तब भी आपको कॉल रिसीव हो जाए कि आपको
ऑर्डर यहाँ से मिला है, अपनी वेब ऐप को जाकर चेक करें, इनके अकाउंट को चेक कर लें। नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एक डमी ऑर्डर आ चुका है। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ डिटेल्स एक्सेप्ट कर यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर अब टाइम पूछा है कितना टाइम देना है, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट कर देता हूँ, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने हर चीज़ को ओके कर लिया है। यहाँ पर हमें डमी ऑर्डर भी रिसीव हो चुका है, हमने लोकेशन भी हर चीज़ सेलेक्ट कर लिया, सर्विस एंड ओपनिंग आवर, पेमेंट, टैक्स, फीस, रिसीव ऑर्डर, हर चीज़ हमने ओके कर दी है। ये तो हमारी चीज़ होगी ऑप्शन 1 क्लियर। इनके सेट अप योर रेस्टोरेंट प्रोफाइल हमने सेटअप कर ली। अब सेकंड ऑप्शन हमने करना है इंसर्ट दी मेन्यू। तो आप लोगों ने इंसर्ट दी मेन्यू पर क्लिक करना है, तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं, ये लोडिंग हो रहा है। कि मेन वेबसाइट पर ले आया, तो यहाँ पर नेक्स्ट सिंपल अपने नेक्स्ट करते जाना हर चीज़ को। शो मी हाउ नेक्स्ट। तो इसने कुछ आप लोगों को कुछ डेमो मेन्यू दे दिए हैं कि जो जिस तरह की यहाँ पर थी इनकी आई थिंक मेन्यूज़, तो वो इसने डेमो क्रिएट की हुई है। तो मैं आप लोगों को डीपली बताता हूँ कि किस तरह ये मेन्यू क्रिएट करनी है। अगर आपने कस्टम मेन्यू क्रिएट करनी है तो वो किस तरह करनी है। तो आई थिंक ये, तो मैं इन सब चीज़ों को पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं एवरीथिंग चीज़ को यहाँ से डिलीट करूँ ताकि आप लोगों को मैं डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पर अपने मेन्यू, अपनी कस्टम मेन्यू क्रिएट करनी है तो वो किस तरह करनी है। तो ये यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, ग्रुप्स को भी, इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमने एवरीथिंग हर चीज़ को रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पिज़्ज़ा की कैटेगरी है, तो हम सिंपल यहाँ पर पिज़्ज़ा को कॉपी करते हैं। यहाँ पर ऐड कैटेगरी पिज़्ज़ा, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं है, तो अगर आपने कोई डालनी है डाल दें। सेव। तो अब से अभी ये नेक्स्ट पूछ रहा है मल्टीपल साइजेस हैं, तो यस हमारे पास मल्टीपल साइजेस हैं। तो हम अभी यहाँ पर इस पर क्लिक किया, इसका नाम आई थिंक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो अगर मैं टाइप करूँगा तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर मैं $20 प्राइस इंटर करता हूँ तो हमारे पास मल्टीपल साइजेस पिज़्ज़ा हैं। यहाँ लार्ज पिज़्ज़ा है, स्मॉल पिज़्ज़ा है, यहाँ मल्टीपल साइजेस हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मल्टीपल साइज़ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये रिमूव हो गया, यानी कि प्राइस जो थी वो रिमूव हो गई। यहाँ पर मैं स्मॉल लिखता हूँ। स्मॉल की प्राइस है $10। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं, जो प्री सिलेक्टेड होगा। ऐड अनदर स्मॉल, यहाँ पर लार्ज, इसी प्राइस करते हैं फिर $15। यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। ऐड आइटम टू पिज़्ज़ा, इनका कोई आप कोई और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे हैं। जी हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 डिफरेंट पिज़्ज़ा कैटेगरी हैं। तो हम सिंपल जो सेकंड है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं। हाँ, ये भी मल्टीपल साइज है, स्मॉल में और लार्ज में। स्मॉल इसको कर देते हैं $20 का प्री सिलेक्टेड, और यहाँ पर लार्ज कर देते हैं $30 का। अभी ये बस ज़्यादा हम डॉलर पर काम कर रहे हैं, बाद में इसकी करेंसी चेंज करेंगे। ये चीज़ें होगी, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपने पिज़्ज़ा कैटेगरी इमेज को चेंज करना है, यहाँ पर सिंपल चेंज पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 100 ऑफ इमेज आपके पास पिज़्ज़ा की आई हुई हैं। तो आप कोई भी यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपने अपनी ओमन इमेज, कोई आपके पास अपनी इमेज है तो वहाँ पर अपलोड करनी है, जस्ट यहाँ पर अपलोड योर ओमन इमेज पर क्लिक करना, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर कोई एक ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूज दिस इमेज। तो हम इसको बस हमने दो ही कैटेगरी पिज़्ज़ा की, दो डिफरेंट पिज़्ज़ा हैं तो हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं पास्ता। कॉपी किया पास्ता, कैटेगरी पे जाके सेव। अब यहाँ पर देख सकते हैं पास्ता की कोई भी अगर नेक्स्ट कैटेगरी में है स्मॉल लार्ज, जस्ट दो किस्म डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पहले को हम कॉपी करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं। इसकी प्राइस हम कर देते हैं $10 और सेव। और इसका सेकंड जो है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं। उसकी प्राइस $10 रखी थी, इसके हम $20 रख देते हैं, सेव। पास्ता की अगर आपने इमेज चेंज करनी है तो यहाँ सिंपल चेंज कर सकते हैं, तो मैं भी रहने देता हूँ। और ऐड कैटेगरी, तो लास्ट में हमारे पास ड्रिंक रह गए हैं, ड्रिंक्स, सेव। यहाँ पर पहले कर देते हैं कॉफ़ी, उसके बाद पेप्सी है हमारे पास, आई थिंक ये कॉफ़ी $5, सेव। पेप्सी है, इसको $2 कर देते हैं, सेव। थर्ड हमारे पास है इसको यहाँ कॉपी करके इसकी प्राइस कर देते हैं $10, सेव। तो ये अब यहाँ पर आप मेन्यू को अगर आपने इसकी भी इमेज चेंज करनी है तो कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना चेंज पर, आपके पास ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 ऑफ इमेजेस हैं, तो कोई भी इमेज चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये इमेज कूल है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल है, प्रीव्यू एंड टेस्टिंग ऑर्डर पर क्लिक करें। आपने अपनी मेन्यू को टेस्ट करना है तो उसमें मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखें हमने जो मेन्यू क्रिएट किए थे वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे क्लिक करते हैं स्मॉल लार्ज और प्री सिलेक्टेड है। बस हमारे पास ये एक दो चीज़ों की कमी है, जैसे कि हम यहाँ पर पिज़्ज़ा को सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ ये चीज़ें भी आती हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स और क्रस्ट। ये चीज़ें हमने अभी क्रिएट करनी है, थिकनेस, तो हम ये चीज़ें भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पर ऐड ग्रुप पर क्लिक करें। इसका पहला जो है क्रस्ट है, इसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंडेटरी है, सेव कर देते हैं। ऐड क्रस्ट, इसकी जो नीचे है एक ठीक प्राइस आई थिंक हमने कोई नहीं रखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा साथ, तो जस्ट इनके कस्टमर ने सेलेक्ट करना होगा। तो ऊपर वाली चीज़ में हमने दिखने में एक चीज़ यहाँ पर प्री सिलेक्टेड, इनका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, जैसे कि हम यहाँ पर आता है यूज़र, तो ये चीज़ प्री सिलेक्टेड है थिक में, तो ये हमने इसलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, प्री सिलेक्टेड हो गई। सेव कर देते हैं इसको। तो ये चीज़ यहाँ पर जस्ट यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। अब हम अपना पिज़्ज़ा का देखते हैं कि अब मेन्यू को वो इस तरह का बन चुका है कि नहीं। तो यहाँ पहले पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्रस्ट की रिक्वायर्ड कैटेगरी आ गई है। तो यहाँ पर कोई भी प्राइसेस नहीं है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्क्रॉल रोल करके इसको और चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन है। तो हमारे पास एक और चीज़ रहेगी जो है एक्स्ट्रा टॉपिंग्स हैं। तो यहाँ पर इसको जस्ट कॉपी कर लें, ऐड ग्रुप, स्मॉल, मैंडेटरी नहीं है इनकी, लाजमी नहीं है कोई भी सिलेक्ट करना।
हम इसका प्राइस कर देते हैं $2 और इसकी प्राइस कर देते हैं पे कर देते हैं। इसको भी हमें आई थिंक प्री सेलेक्टेड करना है कि ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहे। यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड कर देते हैं, इसकी प्राइस कर देते हैं $3। ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो इसकी हमने एक कॉपी बनानी है। इस पर क्लिक करें, डुप्लिकेट। अगर एक डुप्लिकेट ग्रुप आ चुका है तो सिंपली इसको एडिट पर क्लिक करें, कॉपी के आगे से इरेज कर दें और स्मॉल की जगह यहाँ पर लार्ज लिख दें। जस्ट ये करना था और इसको सेव कर दें। अब जो लार्ज ग्रुप पर क्लिक करें, इसकी जो प्राइसेस हमने वो अब एडिट करनी है जस्ट, बाकी हर चीज़ सेम है। तो इसकी हम यहाँ पर $3 कर देते हैं, इसकी $5 कर देते हैं। बस ये 2 चीज़ें। तो अब इसको यहाँ से स्मॉल को ड्रैग करना है, यहाँ पर स्मॉल पर करना है। तो यहाँ से स्मॉल को ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर करते हैं। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो स्पेलिंग आप कर लेना करेक्ट। तो यहाँ से लार्ज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अब हम अपने मेन्यू को देखते हैं अगेन। तो यहाँ पर हमारी मेन्यू क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर जस्ट मैं पिज़्ज़ा पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास उसी तरह का मेन्यू क्रिएट हो चुका है। स्मॉल ऑर्डर सिलेक्टेड है, ये अगर ये चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं। अगर मैं जैसे ही लार्ज पर क्लिक करता हूँ, प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर मैं इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा मेन्यू ऐड करता हूँ, प्राइस ऐड हो रही है। ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं, इनके हमारी वही इन्फॉर्मेशन काम कर रही है। अगर इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन आइकॉन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वो तमाम इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जो हमने सर्कल में क्रिएट की थी। यानी कि जो पहले $20 का तक का मिनिमम ऑर्डर देगा इस सर्कल में, तो उसकी जो डिलीवरी फ्री है वो फ्री होगी। सब कुछ यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। तो हमारा इनका मेन्यू भी क्रिएट हो चुका है सिंपली। तो आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो हमारे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और कंप्लीट हो चुका है। इनके हमने रेस्टोरेंट प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया है, मेन्यू भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड हमारा ऑप्शन है पब्लिश ऑन योर वेबसाइट। यहाँ पब्लिश पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बटन जनरेट हो चुके हैं, सी मेन्यू एंड ऑर्डर टेबल रिजर्वेशन। 2 मेन्यू है इसके, यहाँ पर 2 कोड हैं। यहाँ तक हम आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हमारा काम है कि इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करना, जिस तरह की ये वेबसाइट लेआउट है, इस तरह कंप्लीट लेआउट डिज़ाइन करना। में कुछ थीम्स और प्लगइन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम थीम अपीयरेंस में जाते हैं। तो अब थीम्स यूज़ होते हैं आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, और प्लगइन यूज़ होते हैं उस थीम को कस्टमाइजेशन करने के लिए। तो जैसे देख सकते हैं हमारा कंट्री थीम जो करंट थीम है वो है 2017, जिसकी लुक इस तरह की है। तो जबकि हमें वेबसाइट को लुक इस तरह की देनी है तो हमें थीम चेंज करना होगा और कुछ प्लगइन्स को यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं थीम पर, और यहाँ पर सर्च करना है OceanWP। OceanWP प्लगइन आ गया, इसको जस्ट सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल एक्टिव कर लेना है। और जैसे ही आप इस प्लगइन थीम को एक्टिव करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे, इसकी लुक चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, बट इस तरह की लुक अभी भी नहीं आई। तो इस तरह की लुक लेकर आने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की भी ज़रूरत होगी। तो प्लगइन्स को ऐड करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ये रिकमेंडेड प्लगइन्स कहेगा, जस्ट इसको डिसमिस कर दें। तो प्लगइन्स और ऐड न्यू, प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है सेम OceanWP। जिस तरह OceanWP कंपनी एक थीम फ्री में थीम प्रोवाइड कर रही है, इस तरह इसके कुछ प्लगइन्स भी हैं, जिस तरह है Ocean Extra। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा सोशल शेयरिंग,
स्टिकी हेडर। इसलिए ये 3 प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। कौन कौन से दोबारा रिपीट करता हूँ, ओशन एक्स्ट्रा, ओशन सोशल शेयरिंग, और लास्ट वाला प्लगइन है यहाँ थी ओशन स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर होता है जिस तरह यहाँ पे मैं वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बस की जो हेडर है वो स्टेबल है क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा। इस तरह वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए स्टिकी हेडर को हम यूज़ करेंगे। 3 प्लगइन ये इंस्टॉल हो गए। इसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है एनवेंटो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय एनवेंटो। इसको जस्ट सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। ये भी इंस्टॉल हमारा प्लगइन हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने एक लास्ट प्लगइन सर्च करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन है, उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर ये जैसे प्लगइन है बाय elementor.com। ये प्रीमियम में भी आता है और फ्री में भी। तो आप लोगों ने जस्ट फ्री वर्जन इसका इंस्टॉल कर लेना है, पेड हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्री वाले प्लगइन से ही हम अपना काम चला लेंगे। तो ये भी प्लगइन हमारा एक्टिव हो चुका है। तो अब सिंपल आपने जाना है इंस्टॉल प्लगइन्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कुछ प्लगइन्स आ चुके हैं और जस्ट एक्टिव ने इसको एक्टिव करने के लिए जस्ट यहाँ पर प्लगइन पर क्लिक करना है, बल्क एक्शन पर जाकर एक्टिवेट और अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके जस्ट एक क्लिक में सभी प्लगइन्स एक्टिव हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे प्लगइन एक्टिव होने के बाद कुछ एक दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। इस सभी नोटिफिकेशन को डिसमिस कर दें यहाँ से। यहाँ पर प्लगइन्स में अगेन आ जाते हैं। जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इन सबको आपने डिसमिस कर देना है। इनमें कोई भी किसी को भी इनके कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे तमाम प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मैं दोबारा वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। बट आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं यहाँ पर एक एलिमेंटर का सेक्शन ऐड हो चुका है, उसके अलावा एलिमेंट्स का सेक्शन ऐड हो चुका है। इस तरह देख सकते हैं काफ़ी सेक्शन ऐड हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अब सबसे पहले करना है पेजेस में आना है, ऑल पेजेस। अब पहले जितने भी पेज बने उनको सब को टिक करना है, बल्क एक्शन मूव टू ट्रश अप्लाई कर देना है इसको। इन सभी पेज को डिलीट कर लेना है आपने पहले। और डिलीट करने के बाद ऐड न्यू पेज। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए इसलिए ये नोटिफिकेशन वजह से इसको डिसमिस कर दें। यहाँ पर जो पेज का टाइटल रखना वो होम रख दें और इसको पब्लिश कर दें। तो हमारा यहाँ पर विजिट पेज पर करते हैं। दोस्तों हमारा होम पेज क्रिएट हो चुका है, बट हमें इस तरह होम पेज नहीं चाहिए जिस तरह इनके लाइक से फुल पेज चाहिए। तो इसमें साइड बार आ रही है, ये उसका नेम आ रहा है। तो हम इसको जस्ट सिंपल इसको डाउन करेंगे और यहाँ पर देखें कंटेंट लेआउट डिफ़ॉल्ट है, इसको फुल विड्थ कर दें। जस्ट इसको अगेन अपडेट कर दें। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी साइड बार यहाँ से रिमूव हो चुकी है, बट अभी भी नेम आ रहा है। तो जबकि इस वेबसाइट में नेम कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो इस नेम को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने वापस इसी यहाँ पर आना है। यहाँ पर जाना है हेडर डिस्प्ले टॉप बार, इसको डिसेबल कर देना है।
इसको अगेन अपडेट। आई थिंक इसको टाइटल में आना है और टाइटल में पेज टाइटल को डिसेबल करना आपने। सॉरी वो चीज़ नहीं करनी आपने डिसेबल, उसको वैसे रहने। टाइटल में आना है और पेज टाइटल को डिसेबल कर देना है। तो अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। दोस्तों देख रहे हैं पेज टाइटल भी रिमूव हो चुका है। ये जो GT फूड आ रहा है ये हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो ये कंप्लीट काम हो चुका। तो आप लोगों ने तो अभी भी ये इनके हमारा पेज टोटल डिज़ाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वेबसाइट का होम पेज आता है वो बगैर स्लैश के आता है। तो मगर यहाँ पर देखें /home आ रहा है। तो इसको करने के लिए वो हम बाद में करते हैं। चलिए पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। वर्डप्रेस पर वापस आएँ। यहाँ पर आ जाए सेटिंग में। सेटिंग यहाँ से राइटिंग सेक्शन, आई थिंक रीडिंग सेक्शन में आना आपने। रीडिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर देखें यूर होम पेज डिस्प्ले। आप कहेंगे होम पेज को यहाँ पर क्लिक करना, स्टैटिक होम पेज यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर जो हमने होम पेज क्रिएट किया है वो शो हो रहा है। तो इसको जस्ट सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना। तो जैसे चेंज करेंगे मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर /home वाला जो इनके था वो रिमूव हो चुका है। तो यही हमारा होम पेज है। तो आप लोगों ने वापस पेजेस में आना है। इसको यहाँ पर एडिट करना है इस पेज को। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक सेक्शन शो रहा है एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये अभी लोड हो रहा है। ये एलिमेंटर वही जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था वही ये एलिमेंटर एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके ज़रिए हम इस वेबसाइट को होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए ये इतना लोडिंग टाइम रह रहा है। जब हम अगर आप सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम आएंगे तो ये इतना लोडिंग टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक लेफ्ट साइड में कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। इंसर्ट सेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटिंग, बटन जैसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर प्लस पर क्लिक है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लेआउट पर आए। यहाँ पर आप इसकी लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की लेआउट है। तो जस्ट सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ। हमारा जो मेन काम है उसकी तरफ आता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 3 सेक्शन शो हो रहे हैं, प्लस ये फोल्डर का आइकॉन है ऐड टेम्पलेट, और थर्ड है एनवांटो एलिमेंट्स, जो कि हमने एनवांटो प्लगइन इंस्टॉल किया था उसकी वजह से ये आइकॉन शो हो रहा है। अगर आप उस प्लगइन को डिसेबल कर देंगे ये सेक्शन यहाँ पर शो नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखें इंस्टॉल किट्स, प्रीमियम किट्स, फ्री किट्स। अगर आप प्रीमियम किट्स में जाएंगे तो वो आप लोगों को पेड किट्स यहाँ पर होगी। जबकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, जस्ट आपने सिंपल फ्री किट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ फ्री किट्स हैं। तो जैसे यहाँ पर इसकी एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे आपके पास होम पेज ही नहीं, यहाँ पर जैसे प्रीव्यू पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ किसी भी एक जो फ्री वाला टेम्पलेट है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास काफ़ी पेजेस ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं। जिस तरह देखते हैं मेन्यू 1 होम में, होम 2, इस तरह देख सकते हैं ये अबाउट अस का पेज है, ये स्पेशल पेज है। इस तरह ये देखें काफ़ी पेजेस डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, अगर आपको कोई और यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर जो यूज़ करूँगा टेम्पलेट, इनके फ्री किट्स टेम्पलेट जो यूज़ करूँगा उसका नाम है सी फूड। इसको सर्च करते हैं तो ये देखें ये टेम्पलेट आ गया। यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। आप लोगों को कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तब भी आप इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको बात दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ऑलरेडी डिज़ाइन किए हो गए हैं सभी पेजेस को, जैसे हमने अब इसमें एडिटिंग करनी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना, सभी काम इस तरह होगा। तो सिंपल मैं अब इंस्टॉल किट पर क्लिक करता हूँ, व्यू किट,
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी होम पेजेस आ चुके हैं। जिस तरह का हमने होम पेज डिज़ाइन करना है उसको यहाँ पर जस्ट इंसर्ट करना हम पेज में। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन का है, ये अबाउट अस का पेज है, ये मीटअप का है, ये मेन्यू 3 है, मेन्यू 2, होम 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो होम 4 पेज है वही लाइक दिस पेज है। तो हम होम पेज को यहाँ पर जस्ट इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। हमारा ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो रहा है हमारी वेबसाइट में। तो जस्ट हम यहाँ पर अभी वेट कर लेते हैं। 25% है, ये अभी बहुत फास्ट काम होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास जो टेम्पलेट था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं अब इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा पेज तकरीबन होम पेज डिज़ाइन हो चुका है, सेम एज इट इज़ लाइक दिस। बट अभी भी कुछ काम बाकी है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मगर आप कुछ हद तक देख सकते हैं कि उस तरह पेज हमारा डिज़ाइन हो चुका है, देख सकते हैं। बट इसमें अभी भी कुछ चेंजिंग करनी लाजमी है। देखें कुछ कम आ रहा है, मगर ये स्क्रीन देखें फुल इनके आ रही है यहाँ पर। तो इन चेंजिंग को करने के लिए आपने जाना है दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड पर। यहाँ पर दोबारा पेजेस में जाना है। यहाँ पर एडिट होम पेज को तो अगेन है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना। मैं इस सेक्शन को इसलिए नहीं शेयर रहा क्योंकि हमने वापस यहाँ पर कुछ आकर काम करना है, इसलिए मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसकी फुल विड्थ को हम 100% फुल कर देते हैं। यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो अब इस पेज को अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा अब आई थिंक कुछ बेटर लग रही है लुक इस वेबसाइट की। बट अभी भी हमने इस पर काम कुछ करना काफ़ी बाकी काम है। जिस तरह यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोरिया फूड का आइकॉन आ रहा है, एक मेन्यू कंप्लीट एक प्रॉपर डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं बटन एक प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर इसके फोटो को एक कंप्लीट डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह हम कंप्लीट अब डिज़ाइन करना है। तो इस सेक्शन को मैं अभी यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें अब आप लोगों ने इसको एडिट किस तरह करना है। जस्ट सिंपल देखें सोफिया फूड रेस्टोरेंट कर रहा है लिखा है, यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर देखें आपके पास जैसे ही उस पर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास ये ब्लॉक शो हो गया। यहाँ पर जस्ट सोफिया को हम डिलीट कर दें, हम GT फूड लिख देते हैं यहाँ पर, GT फूड रेस्टोरेंट। तो दोस्तों देख सकते हैं फॉन्ट भी वही है, एनिमेशन भी वही है और आपका टेक्स्ट एडिट हो चुका है। यहाँ पर फ्रेश फिश आ रहा है। यहाँ पर लिख हम इसको एडिट करते हैं फ्रेश पिज़्ज़ा डेली। ये भी हमारा देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और यहाँ पर इसको अगर आपने चेंज करना है जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करें, इसको जो कुछ यहाँ चाहिए आप देख सकते हैं। फाउंडर का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, जिस तरह फाउंडर बाय मैं यहाँ पर M ब्रांड कर देता हूँ। आपने जो टाइप करना वो आपकी मर्ज़ी है, वो टाइप कर सकते हैं। तो जैसे देखें आवर फाउंडर बाय फाउंडर M ब्रांड आ चुका है यहाँ पर। और आपने इस पिक्चर पर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर पिक्चर का आ चुका है। तो यहाँ पर इसको जस्ट यहाँ पर चूज़ पिक्चर पर क्लिक करें और अपने यहाँ पर कोई पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिश का आइकॉन आ रहा है, तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा का आइकॉन लगाते हैं। यहाँ पर जिस आइकॉन पर क्लिक किया ये आइकॉन आ गया। तो यहाँ पर आइकॉन लाइब्रेरी पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सर्च करता हूँ। यहाँ पर पिज़्ज़ा सर्च किया, पिज़्ज़ा का आइकॉन आ गया। जैसे यहाँ पर क्लिक किया और इंसर्ट करते हैं इसको।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आइकॉन चेंज हो गया और आप यहाँ पर फ्रेश फोल्डर किसी भी चीज़ को चेंज करना जैसे उसको क्लिक करें और यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके आपने नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज करना, जैसे यहाँ पर जैसे वो भी शो हो रही है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो हॉट डिशेज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई थिंक ये तो डिशेज़ ठीक हैं। ये फिश की हम इमेज को यहाँ से रिमूव करते हैं, चूज इमेज, यहाँ पर मैं अपलोड इमेज कर लेता हूँ यहाँ से, डाउनलोड में गया कंप्रेस, और यहाँ पर एक फ़ाइल है जिसका नाम है GT इमरान फूड डिलीवरी। तो इस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको फाइल को लाजमी आपने डाउनलोड करना है। इसमें कुछ फाइल्स हैं और कुछ CSS कोडिंग की फ़ाइल हैं, ताकि मैंने वो ऑलरेडी फाइल को डिज़ाइन किया हुआ है कि ताकि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत ना हो। जहाँ पर हमने कोडिंग को यूज़ करना है, मैंने वो कोडिंग की फ़ाइल को ऑलरेडी डिज़ाइन किया है। यहाँ पर देखो कस्टम CSS फाइल है, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड हो जाती है। हमें अपलोड नहीं करना है इस फाइल को, मैं आपको मैन्युअली यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। कस्टम CSS फाइल, यहाँ पर देखेंगे कोडिंग कंप्लीट है, CSS कोडिंग है। तो आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए, आपको कोडिंग का ज़ीरो नॉलेज है तभी मैंने इस वीडियो कंप्लीट बना रहा हूँ, ताकि आपको लोगों को कोडिंग भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये फाइल का टोटल फाइल आप लोगों ने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट gtimran.com पर जाकर इस आर्टिकल को रीड करके वहाँ पर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो कुछ पिक्चर्स भी दी हैं जो कि हमने इसमें यूज़ करनी है। इस वेबसाइट में देखें ग्लोबल फूड का आइकॉन है, कुछ और डिशेज़ हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल हम अपनी अगेन वेबसाइट की तरफ वापस आते हैं, यहाँ पर अपलोड करते हैं फाइल्स को। कोई पिज़्ज़ा की यहाँ पर अच्छी सी पिक्चर देखकर, आई थिंक ये लुक नहीं ठीक है, यहाँ पर कौन सी पिक्चर को यूज़, तो ये फिश की पिक्चर है, तो हम यहाँ पर कोई और पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो इसी को ओपन कर लेते हैं। पिक्चर अपलोड होने के बाद जस्ट सिंपल आपने यहाँ पर इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करना है, तो आपकी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो हमने अभी बटन्स को यहाँ पर एडिट करना है। तो इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर बटन्स हैं लगे हुए कुछ और डिज़ाइन की तरह के। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं एक मेन्यू शो होता है, बट अभी तक हमारी वेबसाइट में इस तरह कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ, जस्ट देखें। तो अभी हम इस बटन्स को भी डिज़ाइन करते हैं टोटल CSS के ज़रिए। तो यहाँ पर देखें आई थिंक ये अभी तक वेबसाइट अपडेट, इसको अपडेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगेन इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर GT फूड रेस्टोरेंट आ चुका है। इसके अलावा हमने यहाँ पिज़्ज़ा का आइकॉन चेंज किया था, वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमने ये पिक चेंज की थी, वो पिक भी चेंज हो गई है। ये चीज़ें हमने चेंज की थी, तो ये थी हमने। तो बटन्स को अपडेट करने के लिए आप जस्ट सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है, आपके पास इस तरह का ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, वो है इसका -41 मार्जिन। ये एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। तो आप लोगों ने करना है कि जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है इस बटन को। तो बटन को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों ने इस सेक्शन में सर्च करना है टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर देखिए इसको जस्ट ड्रैग एंड यहाँ पर इसको हमने ड्रॉप कर देना है। आई थिंक ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ, अगेन करके देख। तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोगों ने इस जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है इस पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये जो यहाँ पर तमाम चीज़ को यहाँ से डिलीट कर लेनी। यहाँ पर आना अपने होम पेज पर। यहाँ पर आपको यहाँ पर बटन थे पब्लिशिंग पर आएंगे, आपके मेन्यू ऑर्डर सिस्टम पर ये जो बटन दो शो हो रहे थे, इन जस्ट आप लोगों ने इसका जो
सी मेन्यू ऑर्डर का जो बटन है इसका यहाँ से शॉर्ट कोड कॉपी करना है। कॉपी हो चुका हमारा कोड, जस्ट सिंपल आप वापस आते हैं एलिमेंटर पर, यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है, विजुअल पर आना है, टॉगल लाइन यहाँ पर इसको लाजमी सेंट्रलाइज लाजमी कर लेना है। यहाँ पर जस्ट हम सिंपल अपडेट करते हैं, तो हमारा इनका बटन अपडेट हो चुका है। तो हम अपनी वेबसाइट देते हैं, इसको अब रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा बटन अपडेट हुआ कि नहीं। वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं बटन तो अपडेट हो चुका है, बट हमारा इस तरह का लुक अभी तक नहीं आया। यानी कि जिस तरह यहाँ पर ये बटन का लुक है वो यहाँ पर लुक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि हमने अब इसको किस तरह चेंज करना है, तो इसके लिए हमने जस्ट सिंपल अब हम से कस्टम CSS कोडिंग को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सिंपल इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, हर एक बटन की एक CSS कोडिंग होती है। यहाँ पर इस पर आ गया, यहाँ पर जस्ट मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका स्पैम, इसका एक बटन 0 का एक कोड है, यहाँ पर देखें बटन 0। तो आप लोगों ने यहाँ पर CSS कोडिंग को यूज़ करने के लिए मैंने एक फाइल भी दी हुई, जिस तरह आप इस पिक्चर्स को डाउनलोड करेंगे एक फाइल भी आ जाएगी कस्टम CSS की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लोगों को बता चुका हूँ। तो इसका जस्ट सिंपल तमाम कोड को यहाँ से कंट्रोल A और C का कॉपी कर लेना है। ये तमाम कोड वापस अपनी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर अपने एलिमेंटर पर आ गए। जस्ट यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं कस्टमाइजेशन पर, तो आपके पास ये CSS कोड का आ जाएगा। जो हमने कोड कॉपी किया है वो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने कोड को पेस्ट कर दिया। तो अगेन हम यहाँ पर इसको वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो देख सकते हैं दोस्तों आपका कोड यहाँ पर कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, इस तरह का अब बटन। तो अब इसको आप लोगों ने अभी मज़ीद अब कस्टमाइजेशन करनी है, तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी फॉन्ट विड्थ है, यहाँ पर फॉन्ट विड्थ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप हर चीज़ को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जिसको चीज़ चाहें वो आपको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कलर, बॉर्डर कलर कौन सा है, यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़ को आपको यहाँ पर डीपली यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपने इसका कोड को चेंज करते जाना, बाकी आपको कोई और चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के आप पेंडिंग कितने पिक्सल आपने चेंज करनी है, टेक्स्ट को क्या किस तरह फॉन्ट देना है, वो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर चेंज करनी है। आपको कोड कंप्लीट राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन्यू का बटन है वो चेंज हो चुका है। अभी लुक लाइक इस तरह का कंप्लीट नहीं शो हो रहा, बट वो आपको लोग ऐप से खुद कर सकते हैं। अब और कंप्लीट अब डीपली अगर CSS कोडिंग की तरफ जाऊंगा तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह आप इस कोडिंग को यहाँ पर चेंज करें। इसको जस्ट पब्लिश यहाँ से कर देते हैं हम। यहाँ पर इसको जस्ट क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए बटन हमारा चेंज हो चुका है, बट अभी लुक लाइक इस तरह का नहीं हो रहा, बट आप इसको और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बटन है उसको भी हम सिंपल इसी तरह अब करना है। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो इसका बटन का कोड है यहाँ पर जस्ट कॉपी किया, यहाँ पर इसको टेक्स्ट में जाकर पेस्ट करना है विजुअल में नहीं। और इसको विजुअल में आके बाद ये टॉगल बार और सेंट्रलाइज लाजमी कर लें। इस तरह हम थर्ड बटन भी चेंज कर देते हैं।
टेक्स्ट एडिटर, ड्रैग एंड टेक्स्ट, यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, विजुअल में आकर टूगल बार में आकर सेंट्रलाइज, अपडेट कर दो इसको। तो अब इसको रिफ्रेश अगेन करते हैं वेबसाइट को। देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट बटन वो इसलिए लिखा हो गया, 2 सेकंड और थर्ड। तो आप लोग अब इसके ऐसे इंस्पेक्ट में जाकर यहाँ पर इसके जो बटन 1 है, इसका बटन 1 है, इसका कोड और इसका कोड क्या है, इस तरह आप लोगों ने इसका कोड चेक कर लेने। बटन 2 तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने जाना है, अब यहाँ पर CSS कोडिंग में वापस हमने जाना है, वहाँ पर इसका बटन 1 बटन 2 ऐड करना है। ये CSS कोडिंग डिपेंड करती है इन्हीं चीज़ों पर, इसलिए आप लोगों को ये डीपली वर्क करना होगा और आपने इसको कंप्लीट इस तरह का इनके लुक देना है। CSS कोडिंग में आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पैम जेल बटन 0, जस्ट यहाँ पर 0 1 इनके बटन दिया हुआ अपने यहाँ पर। इसको सिंपल कॉपी करें, इसको सेम को कोड को अब इसके आगे जो 0 लिखा है फर्स्ट बटन का, इसको यहाँ से डिलीट करके इसका कोड बटन 1 कर दें, जो सेकंड है थर्ड है इसको 2 कर दें, जस्ट पब्लिश कर दें अब इसको। तो अगेन हम अपनी वेबसाइट को अब विजिट करके चेक करते हैं कि उसके बटन तीनों अपडेट हुए कि नहीं। अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो दोस्तों लगता है वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो बाकी की वीडियो अब नेक्स्ट टाइम आएगी। वीडियो इसका जो हम हेडर डिज़ाइन करेंगे और फुटर डिज़ाइन करेंगे। बाकी यहाँ पर बुक और टेबल का भी बटन आ चुका है, बाकी हर चीज़ और ओके है। बस 2 चीज़ें रह गई हैं, एक हेडर रह गया और एक फुटर रह गया। यानी कि इस तरह का हमने हेडर एक डिज़ाइन करना और एक फुटर डिज़ाइन करना, ये 2 चीज़ें रह गई। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभी ये चीज़ें मैं अपलोड